नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड दी गड्डी में। जय सिया राम। तो देखिए चलते हैं कल के जो एक वीडियो है जिसमें हमने अलंकार पढ़े हैं, उन अलंकारों के विविध उदाहरण देख लेते हैं। एक बार मैं पिछले जो वीडियो है उसके फटाफट रिवीजन के रूप में बता देता हूँ। अनुप्रास अलंकार हमने देखा था, वर्णों की आवृत्ति, यानी वर्ण बार बार आता है। वो कहाँ कहाँ आता है? वह 2 बार आता है या 2 से ज्यादा बार आता है, या फिर एक ही काव्य, एक ही जो व्यंजन पंक्ति है वह आती है और सुनने में आभास होता है। तो इस प्रकार से इनके भेद किए गए, वो भेदों के उदाहरण भी आज मैंने यहाँ लिख लिए हैं। दूसरा था अनुप्रास के बाद श्लेष। तो श्लेष अलंकार में एक ही शब्द से चिपके हुए अलग अलग अर्थ निकले, तो श्लेष अलंकार होता है। और फिर तीसरा जो था वो था यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है, एक शब्द 2 बार, और पहली बार अर्थ अलग है, दूसरी बार अर्थ अलग होगा, यानी हर बार अर्थ अलग अलग होता है। जहां अर्थ एक शब्द 2 बार या अधिक बार आए और अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर होता है यमक अलंकार। फिर उसके बाद में हमने देखा था वक्रोक्ति, जिसमें व्यंग्यपूर्ण कथन कहा जाए वह होता है वक्रोक्ति। उसके बाद था विरोधाभास, जिसमें विरोध का आभास होता है, विरोध होता नहीं है। विरोध लेकिन लगता है कि भाई विरोध है, लेकिन विरोध होता नहीं है। जैसे अंधे को दर्शन हुआ। अब अंधे को दर्शन हो सकता है क्या? जाहिर सी बात है, आंख के अंधे को दर्शन, यानी इस प्रकार का कुछ उदाहरण रहेगा जो विरोधाभासी होगा। जैसे बहरा सुनने लगा, यानी ईश्वर की कृपा के आधार पर यह कहा जाता है। फिर उसके बाद में विरोधाभास के बाद में अतिशयोक्ति, यानी किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, नॉर्मली बढ़ाना अलग बात है, परंतु बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाए, अतिशयोक्ति, कि वह पतंग उड़ाते उड़ाते ऐसा लगा जैसे आसमान में स्वयं उड़ने लगा। ऐसे थोड़ी होता है, यानी इस प्रकार बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब कह दिया जाए तो वो विरोधाभास हो जाता है। फिर उसके बाद के अंदर विरोधाभास के बाद में आप क्या है था, वो विभावना। विभावना में बिना कारण के काम हो जाना, बिना कारण, विभावना नाम से याद कर लो, बिना कारण के कार्य का हो जाना। कारण नहीं है फिर भी काम हो जाए, तो ऐसी, सॉरी वो पिछली बार में आया था, तो यह बिनु पद चले सुने बिनु काना, यह विभावना अलंकार। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे आगे अलंकार है। तो अन्य जो एक आध उदाहरण है ये यहाँ पर संदेह अलंकार एक और था, और संदेह के बाद भ्रांतिमान। संदेह अलंकार में क्या होता है कि एक भ्रम होता है, वो सदैव बना ही रहता है, जब बना रहे तब तो वो संदेह है। और अगर उस संदेह को स्थायी रूप में हो जाए, फिर वह भ्रमित होकर के कोई दूसरा यूं लगे कि भाई किसी ने भंवरे को जामुन समझ लिया, ऐसा एक उदाहरण है, तो उदाहरण भी अपन देख लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो। इसमें देखिए ध्यानपूर्वक, संसार की समरस्थली में, यहां तो फिर भी पता नहीं चल रहा, लेकिन अगली पंक्ति में पता चल रहा है, उसमें आगे भाग, वो देखिए क्या है, वो है आपके धीरता धारण करो। ये धीरता और धारण, संसार से, यानी एक अक्षर 2 बार आया, दूसरा अक्षर भी 2 बार आए, ऐसे कोई तीसरा अक्षर भी हो वो भी 2 बार आए। 2 बार जब आए तो छेकानुप्रास, 2 बार आए तो छेकानुप्रास। फिर यहां पर देखो 2 से ज्यादा बार, कानन कुंडल कुंचित केसा, ज्यादा बार आए, यानी इसको कहते हैं आवृत्ति। और जहां आवृत्ति होती है उसमें वृत्ति, इस शब्द को लेकर के इसका नाम रखा हुआ है वृत्यानुप्रास, यानी बहुत बार आवृत्ति हो तो वृत्यानुप्रास। फिर आगे देखो, इसमें देखेंगे आप आग, नाग, लाग और दाग, इसमें आखिरी अक्षर यानी ग, 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 ग और ग, यानी अंतिम जो शब्द है उसका लास्ट जो अक्षर है वो सबका सेम है, तो ये होगा अंतिम अक्षर से बना है अंत्यानुप्रास। अंतिम से हो गया अंत्यानुप्रास। लगा दी किसने आग, क्या किया है संशय के नाग, तोड़ डाली सभी से लाग और जीवन में लगाया दाग, तो गए 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 अंत्यानुप्रास। फिर यह है सुनने में, जब एक ही पंक्ति व्यंजन पंक्ति के ज्यादातर जो है अक्षर आ जाए तो वहां पर होता है श्रुत्यानुप्रास। देखो द, न, त, थ, द, न, थ, ठीक है, तो ये तय की पंक्ति,
तो तय व्यंजन पंक्ति आई है, तय पंक्ति आई है, तो तय वाली पंक्ति उसके ज्यादातर वर्ण है, तो इसलिए इसमें आएगा आपके श्रुत्यानुप्रास। सुनने में अलंकार ये आता है श्रुत्यानुप्रास। हालांकि दूसरा भी है पर इसमें सारे अक्षर आ गए इसलिए इसमें हो गया। दिनांत था थे दिन नाथ डूबते, ऐसे योग है। तुलसीदात सीदत निस दिन, तुलसीदास सीदत निस दिन, इसमें उसमें भी क्या है, ये श्रुत्यानुप्रास है। फिर आगे चलते हैं। सुवर्ण, सुवर्ण, इसका सुवर्ण का मतलब कवि के संबंध में, कामी कामुक व्यक्ति के संबंध में और चोर के संबंध में। देखें पहले बता चुका हूं और बता देता हूं। कवि के संबंध में सुंदर वर्ण यानी सुंदर शब्द उसको चाहिए होते हैं, क्योंकि काव्य की रचना करनी होती है, कविता लिखनी होती है, तो कवि के लिए हो गया सुंदर अक्षर, सुंदर शब्द। और कामुक, तो सुवर्ण, सुवर्ण का मतलब कवि के लिए अच्छे अक्षर, कामुक व्यक्ति के लिए सुंदर वर्ण वाली स्त्री। वर्ण का मतलब रंग यहाँ पर, तो सुंदर रंग वाली यानी गोरे रंग वाली स्त्री कामुक व्यक्ति के लिए बड़ी उपयोगी, वो उसको ढूंढता फिरता है। चोर क्या ढूंढता है, सुवर्ण, सुवर्ण से आपको हो गया स्वर्ण यानी सोना, चोर ढूंढता है सोना। इस प्रकार से ये जो सुवर्ण है ये तीन अर्थ दे रहा है। एक तो दे रहा है सुंदर अक्षर या शब्द, दूसरा अर्थ दे रहा है सुंदर स्त्री, गोरी स्त्री गोरे रंग वाली, और तीसरा दे रहा है चोर यानी चोर के संबंध में सोना। तो इस प्रकार से ये एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए निकले, तो श्लेष अलंकार। आगे देखो इसमें भी रहीमन पानी राखी, ये मैंने पूछा था सवाल के रूप में, तो वो सवाल है, वो पंक्ति है, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इस प्रकार पानी का संबंध यहाँ पर तीन से बना है, मोती से, मानुष यानी मनुष्य से, और चून यानी आटा से। मोती से इसका संबंध बनता है वो है चमक का, मोती में जो चमक आती है वो पानी के प्रभाव से ही आती है। मनुष्य में इज्जत का, और चून से संबंध है जल, यानी इसके तीन अर्थ निकल रहे हैं। पानी के तीन अर्थ निकल रहे हैं, मोती के संबंध में चमक, और मनुष्य के संबंध में इज्जत, और चून के संबंध में जल। यानी एक जो ये तीनों चीजें, इन तीनों के संबंध में अगर इनको पानी से संबंधित नहीं है, ये इनका पानी अगर खराब हो जाता है तो क्या होता है कि मोती की चमक चली जाती है, मनुष्य की इज्जत चली जाती है, और चून यानी आटा है वह जल के बिना लगाया नहीं जा सकता। फिर अगला देखिए, अगला है सभंग श्लेष, सभंग श्लेष। ये पिछले जो उदाहरण है ये आपके अभंग श्लेष, यानी बिना टुकड़े के एक ही शब्द से अर्थ निकाला है। अब जिससे हम अर्थ निकालेंगे उसके टुकड़े करने पड़ेंगे। तो देखिए वृष भानुजा को रेखांकित कर दिया है। वृष भानुजा के टुकड़े दो तरीके से होंगे, एक तो होगा वृष भानु की जाई यानी पुत्री राधा, वृष भानु की जाई यानी राधा, और दूसरा होगा वृषभ की अनुजा, वृषभ की अनुजा, वृषभ यानी बेल, और बेल की बहिन यानी गाय। तो दो अर्थ इसके निकलेंगे, एक तो निकलेगा राधा, दूसरा निकलेगा गाय, है ना। और इसके भी दो अर्थ निकलेंगे, हलधर के वीर, हलधर के वीर, हलधर यहां बलराम एक नंबर, दो नंबर किसान, किसान भी हल धारण करता है, तो हलधर एक तो बलराम हो गया, दूसरा हो गया किसान। और यहाँ वीर के भी दो अर्थ निकल रहे हैं, यानी पहले है बलराम के वीर यानी भाई, कौन, कृष्ण, वीर का एक तो निकल रहा है कृष्ण, और दूसरा निकलेगा आपके किसान के साथी, वीर, किसान के साथी या वीर वो होते हैं बैल। तो यहां पर हो गया वीर के दो अर्थ और निकल गए, वो कौन से निकले, एक तो निकला आपके कृष्ण और दूसरा निकला आपके बैल। हलधर के दो बलराम और किसान, वृष भानुजा के दो राधा और गाय, बैल की बहन, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पर टुकड़ा करने से वृष भानुजा के जब टुकड़े किए हमने, तो यहां पर अर्थ निकले दो अलग अलग, एक ही से चिपके हुए दो अर्थ, तो यहां पर हो गया सभंग श्लेष। अगला देखो, अगले में जो है यमक अलंकार आ गया है, काली घटा का घमंड घटा, घटा का मतलब यहां पर है बादल, घटा का दूसरे घटा का है कम हुआ, काली घटा का घमंड घटा यानी बादलों का घमंड कम हुआ। इस प्रकार से अपन अर्थ न ले तो भी चलेगा, बादल काली घटा, आप जानते हो आसमान में छाई हुई काली घटाएं होती है यानी बादल होते हैं, और घमंड घटा, घमंड घटा का मतलब कम हुआ। तो इस प्रकार से ये एक ही शब्द जब दो बार आए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक शब्द के अनेक अर्थ निकले थे, इसमें भी अनेक अर्थ निकले हैं। अनेक का मतलब दो, एक से ज्यादा, अन एक जो एक ना हो यानी दो,
दो या दो से ज्यादा हो गए। फिर यहां पर घटा और घटा, दो एक ही शब्द दो बार आया है, शब्द दो बार आया, ध्यान से सुनना, और दोनों शब्दों का अर्थ भी अलग अलग है। तो यहां पर हो गया यमक अलंकार। फिर आगे नीचे वाले में भी यही है, देखो, जितने तुम तारे तेते न नभ में तारे, यानी भगवान से कोई भक्त कहता है कि हे प्रभु, आपकी इतनी शक्ति है कि आपने संसार से इतने लोगों को मुक्ति प्रदान की है। तो पहले वाला क्या हो गया, मुक्ति, और दूसरे वाला तारे, यानी नक्षत्र आसमान में जो चमकते हैं वो तारे। तो दोनों के अर्थ अलग अलग हो गए। फिर आगे देखो, ये यमक अलंकार के दो उदाहरण ये हो गए। ये अभंग यमक अलंकार है। दोनों के कौन से उदाहरण, अभंग, देखो दोनों के सेम वेद, बस नाम आगे लगेगा। एक में तो अभंग श्लेष, सभंग श्लेष, अभंग यमक, सभंग यमक। तो अभंग यमक ये ऊपर वालों में। अब आएगा तो ये इनमें आएगा सभंग यमक, सभंग यमक। तो पर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। पूरी लिख लेना, मैंने छोटी पंक्ति लिखी है, समय कम था, ज्यादा बताना है, 30 से ज्यादा उदाहरण है ये। तो पर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। एक कवि कहता है कि तुम्हारे ऊपर उर्वशी नामक अप्सरा को भी न्योछावर किया जा सकता है। राधा जी को इंगित करते हुए, संकेत करते हुए कहता है कि तुम्हारे ऊपर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी त्यागा जा सकता है, न्योछावर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि तुम मोहन के उर्वशी हो। मोहन के उर और बसी, यहां पर देखो टुकड़ा हो गया, उर बसी अलग अलग हो गया। तो यहां पर हृदय में बसी हुई। तो पहले वाले का उर्वशी का जो अर्थ है वो होता है अप्सरा, स्वर्ग की, और दूसरी उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसी हुई राधा जी। ठीक है, तो दोनों चीजें आ गई। एक शब्द दो बार आया, एक शब्द दो बार आया, और दोनों बार अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार। अगला, कर का मन का डाल दे मन का फेर, कर का मन का, ये लो। अब चाहे यहां इससे जोड़ लो, चाहे इसको जोड़ लो, दोनों का एक ही बात आएगी। तो देख लो, मन का यानी कर का मन का, हाथ के अंदर जो माला होती है, माला का जो मोती होता है उसको कहते हैं कर का मन का, ये मन का है वो माला का मोती। और दूसरा वाला मन का, तोड़ने के बाद मन का यानी इस मन का, ये अंदर वाले मन का आपको फेरना है। तो ये हो गया, दोनों का अर्थ अलग अलग हो गया। इसका तो गया माला का मोती, और इसका हो गया अपने हृदय का, अपने मन का। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अब जो अलंकार आ गया है वो उदाहरण सारे हैं वो वक्रोक्ति अलंकार के। तो चलिए, वक्रोक्ति यानी व्यंग्य उक्ति, व्यंग्यपूर्ण कथन। ये जो ऊपर कथन लिखा हुआ है, इसकी छोटी सी घटना है। एक बार जयपुर के राजा जयसिंह जी तो जो थे, उनका कवि था, कवि बिहारी जी के दोहे काफी प्रसिद्ध है। तो राजा जयसिंह जी एक नव युवती पर मोहित हो गए और उसमें इतना लीन हो गए कि अपने राजकाज को भुला बैठे। बिहारी जी ने उनको समझाने के उद्देश्य से ये पंक्ति लिखी, हालांकि डायरेक्ट रूप से नहीं कहा है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से कहा, इसलिए व्यंग्य उक्ति हो गई। तो नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास इली की काल, आप इनको लिख भी लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा। नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। राजा जयसिंह जी को बिहारी जी कहते हैं कि ये जो कली है अभी खिली नहीं है, अर्थात फूल नहीं बनी है। नहीं पराग नहीं मधु, और नहीं इसमें अभी परागकण आए हैं, नहीं इसमें खुशबू है, नहीं इसमें वो रस है, और फिर भी अभी से तुम्हारा ये हाल है, तो हे भंवरे आगे जाकर क्या हाल होगा। तो इस प्रकार से राजकाज से वापस संपर्क या वापस जोड़ने के लिए, उनका ध्यान वहां से हटा करके राजकाज में लगाने के लिए बिहारी जी ने दोहा लिखा। ओके, तो यह इसमें व्यंग्य उक्ति है, वक्रोक्ति है, इसलिए वक्रोक्ति इसे कहा गया है। को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, यानी अंदर से राधा जी है और बाहर दरवाजे के ऊपर कृष्ण भगवान पहुंच करके दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन हो तुम। तो बाहर से कृष्ण कहते हैं घनश्याम हम, तो घनश्याम का अर्थ बादल भी निकलता है। तो इसको घुमा करके क्या किया उन्होंने, वक्रोक्ति ले लिया, घनश्याम उन्होंने बादल समझ लिया, और घुमा करके फिर क्या कहा, सीधा सा यही कहा कि तो फिर बरसों कित जाए, यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ कहीं और बरस करके। यानी सुनने वाले ने अन्य अर्थ लगाए। यहाँ पर सुनने वाला जब अन्य अर्थ लगाता है तो वक्रोक्ति हो जाती है। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, यहाँ पर माता सीता है वो राम जी के साथ चलने का आग्रह करती है, और फिर वो कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो राम जी मना कर देते हैं कि तुम इतनी कोमल हो,
जाकर क्या करोगी, कष्ट भोगोगी। तो बाद में सीता जी कहती है व्यंग्य कथन के रूप में या वक्रोक्ति के रूप में, टेढ़ी टेढ़ी बोलती है। क्या कहती है, मैं सुकुमारी हूं और मैं वन के योग्य नहीं हूं और आप वन के योग्य हो। वाह भाई वाह, तुम्हें उचित तप मोह कह भोग, आपको तो तप उचित है, तपस्या करना ठीक है, और मेरे को यहाँ पर भोग करना ठीक है, आप राजकुमार नहीं हो। इस प्रकार से उन्होंने व्यंग्य पूर्ण वक्र उक्ति कही है, तो ये वक्रोक्ति अलंकार हो गया। फिर है जाओ मत बैठो, जाओ मत बैठो, यानी इसका भी कहने वाला है ना सुनने वाला अलग अलग अर्थ निकालता है। एक एक रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक रोको मत जाने दो, तो दोनों ही सुनने वाला अलग अलग अर्थ निकाले। मान लो सामने वाले को पता नहीं, रोको मत जाने दो ऐसे करके अलग अर्थ निकाले, रोका जा रहा है लेकिन वो चला जाता है, कई बार जाने को कहा जाता है वो रुक जाता है। तो ऐसी परिस्थिति जब आती है तो अर्थ अलग निकले, वक्र उक्ति हो जाएगी। फिर यहां पर फिर आ गए अपन विरोधाभास अलंकार में, विरोध का आभास होगा। देखिए विस्मय यह गोदावरी अमृत को फल दे, अब बताओ जहरीली गोदावरी अमृत का फल कैसे देगी, तो विपरीत बिल्कुल विरोध है एकदम दोनों कथनों में, विस्मय यह गोदावरी अमृत को फल दे, तो विरोध का आभास हो रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि गोदावरी नदी का नाम और उसका जल बड़ा ही पवित्र माना गया है, और दक्षिण की गंगा गोदावरी को ही कहा जाता है। चलिए, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो, इसका जो पूरी पंक्ति बोल रहा हूं लिख लीजिएगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। श्याम की कृपा आपको पता ही है, श्याम दरबार की कृपा है, सबको विदित है, तो बाबा श्याम की जय। तो जो जो बूढ़े यानी श्याम के रंग में जितना डूबता है उतना ही उजला होता जाता है, यानी भक्ति रस में जो डूबेगा जाहिर सी बात है श्याम का अर्थ तो काला निकलता है, लेकिन उसमें जो डूबता है वो उजला हो जाता है। तो इस प्रकार से हो गया विरोधाभास, विरोध का आभास है, काले में डूबने पर गोरा हो जाना। फिर है जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, आंख लगी यानी किसी से नजरें मिल गई उसके बाद नींद आना बंद हो गया। तो अब देखो विरोध का आभास है लेकिन है नहीं, तो जब से आंख लगी तब से ना आंख लगी, यानी सो गया लेकिन नींद नहीं आई, तब से उसके बाद से नींद कभी नहीं आई, और सो भी गया नींद भी नहीं आई, ये कोई बात थोड़ी होती है। विरोध का आभास है, आभास है नहीं विरोध। फिर है एक और मैंने लिख दिया, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है डूब कर जाना है। तो कुल मिलाकर के इश्क के बारे में बीच में एक शायरी याद आ गई थी तो मैंने नोट कर दी। आगे चलते हैं, अब जो आ रही है ये अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ा के कह दिया। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान, 10वीं में पाठ है दंतुरित मुस्कान, कवि नागार्जुन की कविता थी। तुम्हारी ये मधुर मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। क्या किसी की मुस्कान मरे हुए डेड बॉडी के अंदर वापस वो जीवित होकर बैठ जाता है मुस्कुराने? सामने जाके बच्चे को ले जाओ, उसको सामने मुस्कुराओ और वह अगर देख लेगा तो उठ के बैठा हो जाएगा। संभव है क्या? नहीं है ना संभव, बहुत लंबी फेंक दी है। तो प्यारे साथियों इसमें अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति इतना लंबा कथन जो असंभव है, असंभव को संभव दिखाना वो क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार। छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया, ये भी आपको पता है 10th क्लास में है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो रघुपति यानी राम जी के छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें रघुपति का दोष नहीं है। बड़ी फेंक दी, छूते कोई टूटता थोड़ी है। पानी परात को हाथ छुए नहीं, है आपके कक्षा 8 में से आया हुआ पाठ है, नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित। और वहां पर क्या है उसमें बताया है कि कृष्ण भगवान से मिलने जब सुदामा जी गए थे तो कृष्ण भगवान ने उनको घर ले जा करके सोफे पर बैठा करके फिर उनके सामने चरणों के सामने एक परात में जल रख दिया, लेकिन परात के जल को हाथ भी नहीं लगाया, और आंखों से इतने आंसू बहे उसकी पीड़ा को, सुदामा की पीड़ा को देखकर, पैरों में चुभे हुए कांटों को देख करके, कि उन्होंने आंखों से ही जो आंसू गिरे उनसे ही उनके पैर धो दिए। संभव है क्या? पैर धो देना, अरे 4 आंसू गिर जाए, 5 गिर जाए, 10 गिर जाए, 50 गिर जाए, पैर भी गिले नहीं होते, पूरे धो ही दिए उन्होंने। तो इस प्रकार ये अतिशयोक्ति है, अतिशय उक्ति, ठीक है। तो फिर आगे है पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, पंक्ति बोल रहा हूं पूरी। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए, ये पूरी पंक्ति है। इसका है पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, निस्दिन पुण्यो ही रहत, पुण्यो का मतलब पूर्णिमा, निस्दिन पुण्यो ही रहत आनंद ओ पूजास। यहां नायिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा है कि चांदनी से भी ज्यादा चमकता उनका चेहरा है और वहां पर हर समय पूर्णिमा ही रहती है। और बताओ ऐसा कैसे संभव है? चेहरे की चमक इतनी ज्यादा कि वहां पूर्णिमा ही रहेगी। कितनी लंबी फेंक दी, तो ये लंबी लंबी जो फेंकते हैं वो अतिशयोक्ति में आती है। आगे चले,
बिनु पद चले सुने बिनु काना, अब है अपने वो विभावना आ गया है, बिना पैरों के चल रहा है, सुने बिनु काना। पूरी पंक्ति मैंने इसमें पिछले उदाहरण में बताई थी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हाथों के बिना सारे काम कर रहे हैं। अंधा अंधा देखो, बहरा सुने, बहरा यानी सुनने लग जाता, बहरा है वो सुनने कैसे लग सकता है? मूक पुनि बोले गूंगा बोलने लग जाता है। तो इस प्रकार से जो कार्य के हुए बगैर, बिना कारण के हुए बगैर ही कार्य का हो जाना, यानी इस प्रकार से विभावना क्या होती है? बिना कारण के कार्य पूरा हो जाए तो विभावना है। तो यहाँ पर बिना पैर के चल सकता है, तो ये बहुत ही अच्छी पंक्ति थी, हमारे बचपन में आती थी। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बहरा सुने मूक पुनि बोले रंग चले सिर छत्र धराई, इस प्रकार से पंक्तियां थी वो। फिर है आनन रहित सकल रस भोगी, चेहरा है ही नहीं, मुख है ही नहीं खाने के लिए, और सारे रसों का पान करता है। बिना मुख के पान कैसे करेगा? खाना पीना कैसे हो सकता है? बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी, और वाणी है ही नहीं, बोलने के लिए गला है ही नहीं, यानी वाणी निकलती नहीं है, और फिर भी वक्ता बढ़ जोगी, और बड़ो महान वक्ता है, बोलने में है ही नहीं, फिर कैसे हो सकता है? तो चलिए ये हो गया विभावना। ये दोनों उदाहरण किसके? विभावना अलंकार के। हालांकि मैं देखो इसमें लिखना भूल गया हूं, आप लिख लीजिएगा। इन दोनों में आपके आ गया है विभावना, ठीक है। और इन दोनों में ये यहां से ऊपर आपके ये इतने जो थे, ये था आपके वक्रोक्ति, ये वक्रोक्ति, विस्मय, ये हो गया आपके विरोधाभास, ये हो गया यहाँ विरोधाभास, और ये आपके हो गई अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार। और ये देख लो अब आ रहे हैं, ये है सरस ओस की बूंदे या। अब देखो ये जहां या आए ना, या, ये देखो या केंदो या किंधो, या केंदो किंदो, यानी इसमें क्या होता है? इसमें संदेह होता है, शक होता है कि यार ये है या नहीं है। एक वो उदाहरण कल बताया था, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है, तय नहीं हो रहा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, ठीक है, तो उस समय में जो भगवान श्री कृष्ण ने उसका चीर बढ़ाया था, उसकी साड़ी को बढ़ा दिया था, इसलिए दुशासन और सारे सभा में बैठे हुए लोग सोचने लगे यार ये औरत है साड़ी है, क्यों वो खींचे जा रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रही। इसीलिए वो पंक्ति कही गई है, यानी भ्रम हो गया कि ये औरत है इस साड़ी है, ये समस्या आ गई थी। तो ये भ्रम ये सॉरी संदेह हो गया था, और वो संदेह अलंकार था। यहाँ पे भी ऐसा ही, ये है सरस ओस की बूंदे, ओस की बूंदों को यहाँ पर क्या, ओस की बूंदे या तो या मोती है, चमक इतना रही है, ओस की बूंदे है या मोती है, तय नहीं कर पा रहे तो संदेह है। फिर आगे ये है काया या शेष उसी की छाया, यानी ये सह शरीर है या छाया है, तो इस प्रकार से पता नहीं चल पाता। फिर आगे केंदो ऋतुराज काज, इसमें केंदो और किंदो जब भी आता है वहां पर भी क्या होता है? सदैव संदेह अलंकार होता है, रट लेना, या अथवा केंदो किंदो संदेह अलंकार। आगे चलते हैं, लास्ट अलंकार यहां पर आ गया है, इसके अंदर आपके भ्रांतिमान। भ्रांतिमान यानी अपन किसी को देखते और उसको वो समझ लेते जो वो होता नहीं है। यहां पर देखो एक पंक्ति लिखे, ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, हंस है वो मोती चुगता है हमेशा, और उसने अचानक से ओस की बूंदों को भी मोती समझ लिया और वो उनको चुगने लग गई। अब बताओ ये भ्रांति के अंदर दूसरी क्रिया हो गई, क्रिया भी हो गई। अब एक तो संदेह बना रहता है, वो तो संदेह अलंकार होता है, यहां पर उसने क्रिया भी कर दी तो वह भ्रांति में बदल गया। तो चलिए, जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे वन मोर। अब कृष्ण भगवान को देखा, और कृष्ण भगवान को देख करके मोर उनको बादल समझ लिए, और बादलों को देखते ही तो आपको पता है मोर नाच उठते हैं। तो कृष्ण को देख करके यहाँ पर मोर नाच उठे, और इसी कारण से ये क्या हो गया? भ्रांतिमान, जबकि बादल को देख करके नाचना होता था। आगे चले, भ्रमर परत सुख तुंड पर, दो बार हो गया पर, जानत फूल पलाश सुखता को पकड़न चहत जम्बू फल किया। यहाँ पर क्या, एक भंवरा है, और भंवरा क्या कर रहा है? तोते को देखा, और तोते की जो चोंच होती है लाल रंग की होती है, उसने क्या है, पलाश के फूल पे भंवरा जाता है, पलाश का लाल रंग का फूल होता है, तोते की चोंच भी लाल होती है। तो उसने तोते की चोंच को क्या समझ लिया? पलाश का फूल समझ लिया, और वो उसके ऊपर टूट पड़ा ताकि उसमें से रस चूस सके। तोते ने क्या समझा? तोते ने उस भंवरे को, काला रंग का होता है, इतना ही होता है, जितना जामुन होता है उतना ही भंवरा होता है, तो तोते ने उसको, भंवरे को क्या समझ लिया? जामुन समझ लिया। तो तोता जामुन समझ के खा रहा है, और यहाँ जो भंवरा है वो उसको पलाश का फूल समझ करके उसकी खुशबू ले रहा है। ये बड़ा आश्चर्य, यानी भ्रम पूरा हो गया, और ये भ्रम होते ही भ्रांतिमान है। भ्रांति के चक्कर में कहां का क्या हो गया।
तो जैसे अपन भी कई बार जाते हैं किसी को, और यार वो वही है, तो अपन जाकर के पीछे से हाथ लगा दे, और यार क्या हाल है, फिर अचानक से वो पीछे से घूम के देखता है, क्या है, कोई अनजान व्यक्ति को आप छू लेते हो। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये भ्रांति है, आप भ्रांति में करते हो ऐसा, इसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। तो प्यारे साथियों, ये आपके अलंकारों के सारे उदाहरण हो चुके हैं। इससे बाहर लक्षण और उदाहरण आप याद कर लो। कुछ अलंकार हमारे पाठ्य पुस्तक में भी आए हैं विभिन्न कविताओं में, तो वो भी मैं जल्दी से समझा देता हूं। हमने देखा था यहां पर जब एक शब्द 2 बार आए या ज्यादा बार आए तो अर्थ अलग अलग हो तब होता है यमक अलंकार, और अगर अर्थ अलग अलग न हो तो होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अर्थ एक ही हो, 2 बार आए तो भी एक ही हो, जैसे उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जब जब 2 बार आया लेकिन दोनों बार अर्थ वही है। दूसरी बार कभी कभी मेरे दिल में, तो ये कभी 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 दोनों का अर्थ भी वही है ना। तो इस प्रकार से ये जहां पर सेम अर्थ 2 बार आ रहे हैं लेकिन दोनों बार अर्थ भी वही है, अलग नहीं है, वही अर्थ है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के बाद उपमा। उपमा अलंकार में क्या होता है, किसी की समानता बताई जाती है, दूसरे से उसकी तुलना की जाती है। इसमें सम सा सरिस सदृश, सम सा सरिस सदृश ऐसे शब्द काम में आते हैं, या अगर ऐसे शब्द ना हो, इनको वाचक शब्द कहते हैं। अगर ये शब्द ना हो तो इनके अलावा भी आप समझ सकते हो किसी की तुलना अगर की जा रही है, इसका मतलब वहां पर कौन सा अलंकार है, वहां पर यही है। जैसे आपके उसमें भी है, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु, लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान थे। तो सरिस यानी समान, समानता जहां दर्शाई जाए वहां उपमा अलंकार होता है। आगे रूपक अलंकार, जहां आरोप ही कर दिया जाए, चंद्रमा है, मुख को ही चंद्रमा बता दिया जाए, चंद्रमा के समान नहीं बताया है, मुख को चंद्रमा बता दिया, मुख चंद्र, मुख चंद्र। अब जैसे भगवान श्री राम की आंखों को कहा जाता है राजीव नयन, कमल नयन, तो कमल नयन, तो नयन कमल कर दिया जाए। अगर कमल नयन हो तो कमल के समान नयन होता है, तो वहां उपमा अलंकार हो जाएगा। और अगर नयन कमल कर दिया, नयन कमल है, आंखें ही कमल है, तो यहां पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार से मुख रूपी चंद्रमा, जहां रूपी शब्द आता है बीच में तो वो रूपक अलंकार होता है। आप कहीं भी देखिएगा रूपी शब्द जहां है, अभेद्य आरोप जहां किया गया वहां रूपक अलंकार है। फिर आगे मानवीकरण, जब प्रकृति की कोई क्रिया, जैसे पेड़ हंस रहा है, फूल नाच रहे हैं, प्रकृति के अंदर अगर किसी भी मानव की क्रिया को दर्शाया जाता है तो वो होता है आपके मानवीकरण अलंकार। प्यारे साथियों, मैंने जल्दी में अन्य उदाहरणों को थोड़ा जल्दी में बताया, ये सारे उदाहरण मैंने थोड़ा जल्दबाजी में ही किए। मैं चाहता हूं वीडियो कम बने और आपको मैटर ज्यादा मिले। तो प्यारे साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करवाएं, क्योंकि आपको लाभ मिलेगा, इस बात की गारंटी है। मटेरियल बहुत अच्छा दूंगा। तो साथियों धन्यवाद, जय सिया राम, फिर मिलते हैं।